सम्राट अशोक का जीवन भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो न केवल सत्ता, संघर्ष और विजय से भरा है, बल्कि इसमें सस्पेंस, रहस्य और आत्म परिवर्तन का अद्भुत मेल है। उनकी कहानी में हर मोड़ पर नई चुनौतियां, विजय और दिलचस्प घटनाएं सामने आती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कौन सी घटना ने उन्हें वह महान सम्राट बनाया जिसने अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जीवन और सत्ता संघर्ष। अशोक का जन्म मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बिंदुसार के घर हुआ। उनके बचपन से ही उनका जीवन संघर्षपूर्ण था। अशोक को बिंदुसार की रानियों में से एक सुभद्रांगी से जन्म दिया गया था, जो महल की छोटी रानी थीं। अशोक का अन्य राजकुमारों से मेलजोल कम था और सत्ता के प्रति उनकी लालसा धीरे धीरे बढ़ती गई। उनके पिता बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भी अशोक की सैन्य प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता था, लेकिन उनका अधिकार हमेशा संदिग्ध बना रहा। जब बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ, तब सस्पेंस की वास्तविक शुरुआत होती है। अशोक का मुख्य प्रतिद्वंद्वी उनका बड़ा भाई सुसीम था। सुसीम और अशोक के बीच का तनाव वर्षों से बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि सुसीम ने कई बार अशोक को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार अशोक चालाकी से बच निकले। सम्राट बनने के संघर्ष में अशोक ने अपने भाइयों को क्रमशः सत्ता की दौड़ से बाहर कर दिया और अंततः सुसीम को उबलते कोयलों में फेंक कर मार डाला। यह घटना सत्ता संघर्ष के अंत का प्रतीक थी, लेकिन अशोक के व्यक्तित्व में छिपे क्रूर पहलू का भी प्रमाण थी। सम्राट अशोक की क्रूरता और विजय सत्ता पर अधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक का शासन प्रारंभ हुआ और उनकी प्रारंभिक विजय ने उन्हें छंड अशोक, क्रूर अशोक के रूप में कुख्यात बना दिया। उन्होंने विद्रोही राज्यों को कुचल दिया और अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। उनके दरबार में हर किसी पर निगरानी रखी जाती थी और उनका शासन कठोरता से चलता था। लेकिन सम्राट अशोक की सबसे महत्वपूर्ण और सस्पेंस से भरी घटना का आगमन अभी बाकी था। कलिंग युद्ध, विनाश और अपराध बोध। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण कदम था कलिंग राज्य पर आक्रमण। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अशोक ने कलिंग को अधीन करने का निर्णय लिया और युद्ध की घोषणा की। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, जो उस समय के सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। इस युद्ध में दोनों पक्षों की तरफ से हजारों लोग मारे गए और युद्ध के बाद अशोक ने जब रक्त रंजित मैदान पर फैली हुई लाशों और घायल सैनिकों को देखा, तो एक गहरा सस्पेंस खड़ा हो गया। अशोक के दिल में पहली बार अपराध बोध ने जगह बनाई। यह घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ थी। युद्ध के बाद अशोक की मानसिक स्थिति बदल गई। वे अपनी विजय से खुश नहीं थे, बल्कि विनाश और रक्तपात से विचलित हो गए थे। यह सस्पेंस भरा मोड़ था जिसने अशोक के जीवन में नई दिशा का निर्माण किया। अशोक का आत्म परिवर्तन। बौद्ध धर्म की शरण। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन अचानक बदल गया। वह अब वही क्रूर और सत्ता लोलुप सम्राट नहीं रहे। उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण ली और अहिंसा और शांति का संदेश फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य में हिंसा और युद्ध का अंत कर दिया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने लगे। लेकिन इस आत्म परिवर्तन के पीछे क्या कारण था? क्या वास्तव में युद्ध के भयानक दृश्य ने उनके मन को बदल दिया, या उनके भीतर पहले से ही एक आध्यात्मिक जागरूकता विकसित हो रही थी? यह एक ऐसा रहस्य है जिस पर इतिहासकार आज भी विचार करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने देश के कोने कोने में शिलालेख और स्तंभ स्थापित करवाए। अशोक के इन कार्यों ने उनके व्यक्तित्व में एक नया आयाम जोड़ दिया। सस्पेंस यही था कि एक क्रूर सम्राट अचानक से कैसे एक शांति प्रिय और धर्मपरायण व्यक्ति में बदल गया। सम्राट अशोक का अंत और रहस्यमय निर्माण। सम्राट अशोक का जीवन हमेशा एक रहस्य और सस्पेंस में घिरा रहा, और उनका अंत भी उतना ही रहस्यमय था। अशोक ने अपने अंतिम वर्षों में राज्य के संचालन से दूर होकर अपना ध्यान धर्म के प्रचार प्रसार पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक की मृत्यु के बाद
उनके साम्राज्य में धीरे धीरे अव्यवस्था फैलने लगी। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे और मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अशोक के अंतिम दिनों के बारे में जानकारी बहुत कम है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने अपने अंतिम दिन साधु के रूप में बिताए, जबकि कुछ कहते हैं कि वे अपने उत्तराधिकारियों के सत्ता संघर्ष से बहुत दुखी थे। अशोक के जीवन का यह अंतिम अध्याय भी एक सस्पेंस से भरा हुआ है, जिसमें उनके निर्वाण के बारे में सटीक जानकारी आज भी गूढ़ है। अशोक की विरासत और आज का परिप्रेक्ष्य। अशोक की विरासत आज भी भारत और एशिया के कई हिस्सों में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित स्तंभ और शिलालेख आज भी हमें उस समय की गाथा सुनाते हैं जब अशोक ने अपनी धम्म नीति से जनता का दिल जीता था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ को शामिल किया गया है, जो उनकी विरासत और उनके समय की महानता का प्रतीक है। उनकी कहानी केवल एक सम्राट की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी आंतरिक यात्रा में क्रूरता और युद्ध को छोड़कर शांति और मानवता की ओर कदम बढ़ाया। उनकी यह यात्रा एक अद्भुत सस्पेंस से भरी कहानी है, जिसमें सत्ता की ललक, आत्मबोध और अंततः आत्म परिवर्तन का अद्भुत संगम है। कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमो बुद्धाय।